हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लासिफिकेशन के अंतर्गत एनिमल किंगडम को देखेंगे कि उसमें किस तरह के एनिमल्स फ्रॉम हायर टू लोअर आते हैं, उनको किस तरह से कहाँ कहाँ किस जगह पे उनको किन कैरेक्टरों के हिसाब से उनको वहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन। आज हम लोग इसमें देखेंगे एनिमल किंगडम या जंतु जगत। ठीक, हम लोगों ने लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था कि प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं। ब्रायोफाइटा है, एंजियोस्पर्म है, टेरेडोफाइटा है, एल्गी है, वो किस तरह से प्लेस होते हैं। उसी तरीके से हम देखेंगे एनिमल में भी बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं। छोटे जीव भी होते हैं, बड़े जीव भी होते हैं। वो किस तरह से किस बेसिस पे आधार पे उनको हम सेपरेट करते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एनिमल किंगडम का एक क्राइटेरिया है, नोटोकॉर्ड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, पृष्ठरज्जु होती है, उसके आधार पे हम जीवों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। ऑन द बेसिस ऑफ या इसको पृष्ठ रज्जु भी बोलते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, आपकी जो नोटोकॉर्ड हो गई, उस आधार पे जो पहला ग्रुप आता है वो आता है आपका नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, इसको कहते हैं अकशेरुकी, मतलब इसमें कशेरुक दंड नहीं होती। और ये आपका हो गया कॉर्डेटा या कशेरुकी। मतलब इनके पूरे लाइफ स्पैन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। ठीक, तो नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से फाइलम आते हैं। पहला हो गया, इसमें आता है आपका पोरीफेरा। दूसरा होता है आपका निडेरिया, इसको सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, इसका ये पुराना नाम है सिलेंट्रेटा। फिर आपका होता है प्लेटीहेल्मिन्थीस, इसमें फ्लैट वर्म आते हैं। फिर एसके हेल्मिन्थीस, इसमें राउंड वर्म आते हैं। नेक्स्ट इज द एनिलिडा, इसमें आपका अर्थवर्म आते हैं। नेक्स्ट इज द आर्थ्रोपोडा, ये आपका लार्जेस्ट फाइलम होता है, क्योंकि इस फाइलम के जो जंतु होते हैं वो आपको लगभग हर जगह मिल जाते हैं। आर्थ्रोपोडा हो गया। देन आपका आता है मोलस्का, ये सेकंड लार्जेस्ट है मोलस्का किंगडम में, फाइलम में। फिर आपका आता है इकाइनोडर्मेटा, इकाई नोडर्मेटा। एंड लास्टली आपका आता है हेमिकॉर्डेटा।
इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। ठीक, तो इतने तरह के आपके नॉन कॉर्डेटा में आते हैं। पोरिफेरा, निडेरिया, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, ये आपके नॉन कॉर्डेटा या आकशेरुकी में आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और जितने नोट्स हम आपको बता रहे हैं उसको नोट्स भी बना लीजिए। जितने लेक्चर आपके शुरू से हो गए हैं उसको कॉपी में लिख के उसको आप ग्रुप में सेंड करिए। फिर उसमें देखते हैं कि कौन सा कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आपका एक नोट्स भी तैयार होता जाएगा। चलिए फिर हम देखते हैं कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा मतलब इनके जीवन काल में कहीं ना कहीं आपकी नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो अगर उस बेस पे इसको डिवाइड करते हैं तो अगर ये आपके पूंछ रीजन में पाई जाती है या टेल रीजन पाई जाती है तो उसे हम कहते हैं यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा, ठीक, ये हो गया। अगर ये आपके हेड रीजन में पाई जाती है तो सिफेलोकॉर्डेटा हो गया। सिफेलोकॉर्डेटा। और अगर आपका ये जो नोटोकॉर्ड है आपके वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है तो वो उस वर्ग को क्या कहते हैं? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा, ठीक। तो ये तीन जो होते हैं कॉर्डेटा में है ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट। अगर ये टेल रीजन में पाई जाती है देन वी कॉल्ड एज यूरोकॉर्डेटा। सिफेलिक रीजन में पाई जाती है, सिर के रीजन में पाई जाती है तो सिफेलोकॉर्डेटा कहलाती है। और अगर पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रा से तो ये वर्टिब्रेटा में पाई जाती है। ठीक, इतना हो गया। अब हम वर्टिब्रेटा को फर्दरली क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जॉज, जो जबड़े होते हैं उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। तो एक वर्ग आता है आपका, इसको कहते हैं एग्नेथा। ठीक, इसमें क्या होता है, जबड़े नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित। ये हो गया। नेक्स्ट है आपका नैथोस्टोमेटा। स्टोमेटा, इसमें जबड़े पाए जाते हैं, जबड़े उपस्थित विथ टीथ। जबड़े होते हैं उनमें दांत पाए जाते हैं। ये हो गया आपका। अब हम फर्दरली जो नैथोस्टोमेटा है उसको चलने के अंगों के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन के हिसाब से। अगर लोकोमोटरी ऑर्गन हिसाब से इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो चलने के अंग हैं वो किस तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें हम आते हैं सबसे पहले, इसमें अगर आपके फिन्स होते हैं, जनरली ये मछली की बात हो रही है, जो फिन्स होते हैं उनमें जो पाए जाते हैं उस आधार पे अगर क्लासिफिकेशन होता है तो ये वर्ग आएगा आपका मछली वर्ग, फिन्स। ठीक, ये इसको कहते हैं पाइसीज। इसमें भी दो तरह की फिशेस होती हैं, एक होता है आपका बोनी फिशेस और एक होता है आपका कार्टिलेजिनस फिशेस।
ठीक, ये हो गया। अगर लोकोमोटरी ऑर्गन लिम्ब हैं, पाद हैं, यानी पैरों से चलने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनको हम एक वर्ग विशेष में रखते हैं जो कहलाता है टेट्रापोडा या चतुष्पाद। चतुष्पाद, इसमें क्या है, लिम्स। ठीक, इसको कहते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, इसमें भी आपके 4 आ गए। इसमें पहला आ जाएगा आपका उभयचर वर्ग, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी वर्ग, एंड लास्टली स्तनधारी। ठीक, ये हो गया आपका एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज एंड मैमल्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एनिमल का जो क्लासिफिकेशन है, विटेकर ने जो अपने 5 किंगडम स्कीम में दिया था, तो डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को देखा कि किस तरह से उन्होंने क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया कि इसमें हर ऑर्गेनिज्म को अपनी अपनी जगह दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर। यहाँ हम लोगों ने देखा एनिमल किंगडम को, सबसे पहले नोटोकॉर्ड, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इसमें उन्होंने 9 फाइलम को रखा ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। फिर कॉर्डेटा में उन्होंने यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, उसमें जबड़े भी अनुपस्थित थे तो एग्नेथा, जबड़े उपस्थित थे तो नेथोस्टोमेटा। फिर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के हिसाब से उन्होंने बांटा इसको, अगर फिन्स हैं तो वो पिसीज वर्ग में आता है, और अगर लिम्स हैं तो वो टेट्रापोडा हो गया, चतुष्पाद हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो उन्होंने क्लासिफिकेशन में हर ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर के हिसाब से रखा। ठीक है, तो ये जितने भी अभी तक लेक्चर हुए हैं हमारे, उसके नोट्स बना लीजिएगा, उसको ग्रुप में सेंड करिए। ठीक है, कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक तरह से आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।